आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। आइए हम अपने विषय पर चलते हैं, करप्ट जुडिशरी एंड करप्ट गवर्नेंस। आइए मैं कुछ पत्रों के साथ बात करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों को मैं बोल रहा हूं कि ये चोर हैं, रिश्वतखोर हैं। जी ठीक सुना आपने, जैसे गवई, चंद्रचूड़, संजय किशन कौल, एम जोसेफ, एम सुंदरेश और अभी एक ठो सीजीआई आया है चोट्टा, उसका नाम है सूर्यकांत। आइए इसका उदाहरण मैं दिखाता हूं। मेरे पास लगभग ये 25-30 पत्र तो हैं, मेल तो मैं नहीं रख पाता हूं, उसका स्क्रीनशॉट खोजने में बहुत परेशानी होता है। 2 सालों से मुझे इसे इन सब सारे पत्रों को लगाऊंगा। आप देखेंगे कि कैसे इन भ्रष्ट जजों के विरुद्ध मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कम से कम 20 पत्र तो यहाँ होंगे जरूर, ये पत्रों को देख लीजिए आप। सारे के सारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के गए हुए इन 6 जज के विरुद्ध। तो इन लोगों ने किया क्या जनता के लिए या सरकार के लिए? अब यहाँ प्रश्न सरकार गवर्नेंस पर यह आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जब जाना कि जजों के भ्रष्टाचार के संबंध में आवेदन है और जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, देखिए ये पत्र है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस डिपार्टमेंट को अपना कर रहा। और जस्टिस डिपार्टमेंट जब सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट नहीं ले पाया तो उसके आगे क्या होगा जनता के लिए, ये सरकार को सोचना चाहिए था। लेकिन सरकार भी चुप हो जाती। ये अगर ये प्रक्रिया चलता रहा तब तो फिर अन्याय का वातावरण पड़ेगा। और मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, ऐसे चोर जज, मैं फोटो भी लगाऊंगा इन चोर जजों का, आप देख लीजिए, पहचान लीजिए। ये चोर जज जनता को जानवर बनाने का पैसा ले रहे हैं जनता। ये सारे चोट्टे जज जनता को जानवर बनाने के लिए जनता से पैसा खा। अब इसी क्रम में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह बताने जा रहा हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ड्यूटी क्या है? पत्र भेज देना। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का ड्यूटी क्या है? पत्र भेज देना, या अपने पत्रों पर कार्रवाई क्या हुआ या नहीं हुआ उसे सुनिश्चित कराना। यह बहुत गंदा स्थिति हो चुका है अपने भारतीय न्यायपालिका का। और एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, हो सकता है मेरा मर्डर भी हो जाए इसके। ये 5 जजों ने 5 करोड़ रुपया लिया है झारखंड सरकार से, ठीक है, सरकार को बर्खास्त ना किया जाए, अन्यथा मेरे केस में झारखंड सरकार तक बर्खास्त। धन्यवाद।